हेलो स्टूडेंट, आज हम NCERT 13.1 का 3 नंबर सवाल हल करेंगे। आइए किताब देखते हैं। NCERT 13.1 का 3 नंबर सवाल है। इसमें कहता है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम फिगर बना लेते हैं। पहले तो हमने फिगर बना लिए हैं। इसमें हमें कुल ऊंचाई दे दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या दे दिया है हमें 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई और अर्धगोला का जैसे त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या बराबर है। तो आइए लिख लेते हैं हम। दिया गया है कि शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या, दोनों बराबर है क्योंकि जो त्रिज्या शंकु का होगा वही त्रिज्या अर्धगोला का होगा। इसीलिए शंकु की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर लिखे। कैपिटल आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और अर्धगोला के त्रिज्या को स्मॉल आर बराबर लिखे 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद खिलौने की कुल ऊंचाई हमें दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिए खिलौने की कुल ऊंचाई को H1 से सूचित कर दिए। H1 बराबर 15.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम निकालेंगे शंकु की ऊंचाई। जो शंकुआकार भाग है ये शंकु है, इस भाग का तो शंकु की ऊंचाई हमने ज्ञात कर लेंगे। तो शंकु की ऊंचाई H2 मान लेंगे और शंकु की ऊंचाई H2 बराबर हो जाए खिलौने की कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला की त्रिज्या। अब खिलौने की कुल ऊंचाई जो हमें दे दिया है 15.5 सेंटीमीटर और अर्धगोला की त्रिज्या भी हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर आ गया। तो 15.5 में से 3.5 घटा लिए, आ गया 12 सेंटीमीटर जो हमारा शंकु की ऊंचाई हो गया। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे हम। शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, उसको हम L से सूचित कर लेते हैं। तो L बराबर हो जाता है रूट अंदर R स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर, यानी त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो त्रिज्या हमें आया है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए और ऊंचाई आया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर दिए। अब 3.5 का स्क्वायर यानी 3.5 गुने 3.5 आ गया 12.25। फिर 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 गुने 12 आ जाएगा 144। फिर रूट अंदर जोड़ देंगे तो 156.25 आ गया। अब हमें इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 156.25 का वर्गमूल हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने निकाले खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें ये निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो हमें अर्धगोला है और शंकु है, तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिए और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ करके हो जाएगा खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसीलिए अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये हमें पता नहीं है। तो हम निकालेंगे अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर। इसमें हम अर्धगोला का त्रिज्या छोटा r ही माने हैं बराबर 2 गुने पाई का मान हमें बैठाना है 22/7 गुने r का मान है 3.5 गुने 3.5 क्योंकि r स्क्वायर है। अभी 7 से 3.5 को काट दिए, आ गया 0.5। अब 2, 22, 0.5 और 3.5 को गुना कर देंगे। 2 को 22 से तो 22 44 हो गया और फिर इसको 0.5 से गुना करेंगे तो 22 होगा और 22 को 3.5 से गुना कर देंगे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
इसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है और इसमें आर हमने कैपिटल माने हैं शंकु में, इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल आर लिखे, पाई आर एल। अब पाई का मान 22/7 गुने आर का मान है 3.5 गुने एल का मान आया है हमें 12.5। फिर यहाँ पर 22 और 0.5 को गुना करेंगे तो 11 होगा और 11 को 12.5 से गुना कर देंगे, आ गया 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ऊपर हम लिख चुके हैं कि अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है और शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हम जोड़ दिए बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया।